अमेजन के घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली भूमि तक हमारी धरती पर अनगिनत वन्यजीव बसे हुए हैं। लेकिन आज कई प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं। शिकार, वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने जानवरों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। अब इस लड़ाई में एक नया साथी जुड़ चुका है, टेक्नोलॉजी। उपग्रहों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आधुनिक उपकरण हमारी धरती की जैव विविधता की रक्षा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि भविष्य का वन्यजीव संरक्षण किस तरह तकनीक की मदद से बदल रहा है। पहले वैज्ञानिकों को जंगलों और जानवरों की निगरानी के लिए महीनों तक खतरनाक अभियानों पर जाना पड़ता था। अब सैटेलाइट आसमान से हमें रियल टाइम जानकारी देते हैं, अमेजन की कटती जंगलों की, आर्कटिक की पिघलती बर्फ की और अफ्रीका में हाथियों के प्रवास की। धरती के और करीब ड्रोन हमारी नई आंखें बन गए हैं। ये चुपचाप जंगलों के ऊपर उड़ते हैं और रात में भी थर्मल कैमरे से बाघों की हरकतें पकड़ लेते हैं। ड्रोन अवैध कटाई और शिकारियों की गतिविधियों को भी ट्रैक करते हैं। ये सस्ते, तेज और सुरक्षित साधन साबित हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी अकेले ही शक्तिशाली है, लेकिन जब उसमें एआई और बिग डेटा जुड़ते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जंगलों में लगाए गए हजारों कैमरे हर साल लाखों तस्वीरें खींचते हैं। पहले इन्हें छांटने में महीनों लग जाते थे। अब एआई सेकंडों में पहचान लेता है ये फोटो हिरण का है, तेंदुए का है या फिर किसी इंसान का। एआई शिकारियों के पैटर्न भी पकड़ लेता है, कहां जाल लगाए जाते हैं, कौन से रास्तों से घुसपैठ होती है और जानवर कैसे चलते हैं। इससे वन रक्षकों को पता चलता है कि गश्त कहां करनी चाहिए। अफ्रीका के कई इलाकों में ऐसे सिस्टम से शिकार की घटनाएं काफी कम हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक ऊंचे हिमालय में एक हिम तेंदुए या विशाल महासागर में व्हेल का पता कैसे लगाते हैं? इसका जवाब है जीपीएस कॉलर और बायोटैग। ये छोटे छोटे उपकरण उपग्रह से जुड़कर जानवरों की लोकेशन और मूवमेंट बताते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे किस रास्ते से प्रवास करते हैं, कहां प्रजनन करते हैं और कहां भोजन की तलाश में जाते हैं। कुछ बायोटैग तो जानवर की धड़कन और तनाव का स्तर भी नापते हैं। इससे वैज्ञानिक समझते हैं कि मानव गतिविधियों या जलवायु परिवर्तन का उन पर क्या असर पड़ रहा है। यही जानकारी बाद में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने में मदद करती है, ताकि हाथी, जेब्रा और भेड़िए बिना रुकावट सुरक्षित यात्रा कर सकें। संरक्षण का एक नया मोर्चा खुला है, डीएनए और जेनेटिक्स। आज वैज्ञानिक नदी या झील का बस एक पानी का नमूना लेकर उसमें से जानवरों का ईडीएनए यानी पर्यावरणीय डीएनए खोज लेते हैं। इससे बिना देखे ही पता चल जाता है कि उस जगह पर कौन सी मछली, मेढक या ऊदबिलाव मौजूद है। कुछ जगहों पर तो वैज्ञानिक विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे ऊनी मेहमत या उत्तरी सफेद गैंडा। ये विवादास्पद है, लेकिन ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है, आज आम लोग भी इसमें योगदान दे रहे हैं। ऐप्स जैसे iNaturalist पर कोई भी व्यक्ति किसी पक्षी, तितली या पौधे की फोटो अपलोड कर सकता है और विशेषज्ञ उसे पहचान लेते हैं। इससे दुनिया भर की जैव विविधता का विशाल डेटा बनता जा रहा है। ग्रामीण और स्थानीय समुदाय मोबाइल ऐप्स से अवैध कटाई या शिकार की सूचना तुरंत दे देते हैं। यानी अब संरक्षण सिर्फ सरकारों और वैज्ञानिकों का काम नहीं, बल्कि हर इंसान का मिशन बन चुका है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी संरक्षण का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी ताकत बनेगी। सैटेलाइट, ड्रोन, एआई, जेनेटिक्स और मोबाइल ऐप्स, ये सब हमें वन्यजीवों की रक्षा का नया मौका दे रहे हैं। लेकिन भविष्य सिर्फ मशीनों पर नहीं टिका है। असली ताकत तब बनेगी जब वैज्ञानिक, सरकारें और हम सब मिलकर टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करेंगे। क्योंकि जब हम वन्यजीवों को बचाते हैं तो असल में हम अपनी ही धरती और आने वाली पीढ़ियों को बचा रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी शक्तिशाली है और इंसान और मशीनें मिलकर धरती के जीवन की रक्षा में अजेय साबित हो सकती हैं।